गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की कॉन्सेप्ट पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल का जो क्लास हमारा है वो छंद स्टार्ट हुआ था और अभी तक हमारा छंद समाप्त नहीं हुआ है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे छंद के प्रकार, यानी छंद के कितने प्रकार हैं और किन किन प्रकारों का क्या अर्थ है और उनके भी क्या प्रकार हैं या नहीं है। तो आइए बिना देर करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है छंद, यानी छंद के प्रकार। पहले टॉपिक हमारे क्या है? छंद के प्रकार। स्पष्टता है कि छंद मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। छंद कितने प्रकार के होंगे? तो छंद 4 प्रकार के होते हैं। यानी छंद में वाक्य का भाग नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है कि छंद के प्रकार कितने हैं। तो छंद के 4 प्रकार हैं। पहला है मात्रिक छंद, दूसरा होगा वर्णिक छंद, तीसरा हो जाएगा वर्णिक वृत्त छंद, चौथा हो जाएगा मुक्त छंद। ये चारों छंद है। चारों क्या है? तो छंद के प्रकार है। पहला देखेंगे हम छंद के प्रकार। पहला प्रकार क्या है? तो मात्रिक छंद है। मतलब छंद का पहला प्रकार क्या हो जाएगा? मात्रिक छंद। ये पहला प्रकार है छंद का। छंद का पहला प्रकार क्या है? मात्रिक छंद है। ये क्या होता है? तो साफ है कि जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर की जाती है। किसके आधार पर? मात्राओं की गणना के आधार पर। मतलब जिन छंद की जो रचना है वो मात्रा की गणना के आधार पर की जाती है। मतलब जिस छंद की रचना मात्रा के गणना के आधार पर की जाएगी हम उसे मात्रिक छंद कहेंगे। मात्रा की गणना के आधार पर रचना की जाने वाली छंद को हम क्या कहेंगे? मात्रिक छंद कहेंगे। जिन मात्राओं की संख्या लघु, गुरु, यति, गति के आधार पर पाद रचना की जाती है। मतलब गति के आधार पर या लघु के आधार पर या गुरु के आधार पर या यति के आधार पर जब रचना की जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे? मात्रिक छंद कहेंगे। मात्रिक छंद के भेद कितने होते हैं? तो मात्रिक छंद के 3 भेद होते हैं। मात्रिक छंद के कितने भेद होंगे? मात्रिक छंद के 3 भेद होते हैं। पहला है सामयिक सम मात्रिक छंद। पहला क्या हो जाएगा? सम मात्रिक छंद। दूसरा हो जाएगा अर्ध मात्रिक छंद और तीसरा हो जाएगा विषम मात्रिक छंद। मतलब मात्रिक छंद के 3 भेद हैं। मात्रिक छंद के भी 3 भेद हैं। मात्रिक छंद के कौन कौन से भेद होंगे? तो पहला होगा सम मात्रिक, दूसरा हो जाएगा अर्ध मात्रिक और तीसरा हो जाएगा विषम मात्रिक। आज हम क्या देख रहे हैं? तो ये हमारे पीछे लिखा हुआ है साफ साफ बोर्ड पर। क्या है? तो छंद के प्रकार और मात्रिक छंद के प्रकार। ये मात्रिक छंद और छंद के प्रकार। अब हम यहाँ देखेंगे मात्रिक छंद का पहला प्रकार क्या है। मतलब मात्रिक छंद जो आपको दिया हुआ है कि मात्रिक छंद के 3 प्रकार होते हैं, 3 भेद होते हैं। सबसे पहला सम मात्रिक, अर्ध मात्रिक और विषम मात्रिक। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जाएंगे सम मात्रिक छंद क्या है। अगला देखेंगे हम सम मात्रिक छंद क्या है। तो सम मात्रिक छंद क्या होगा? तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर छंद में सभी चरण समान होते हैं। सम मात्रिक का मतलब सभी चरण समान हो और विषम मात्रा यानी अर्ध मात्रिक का मतलब हो जाएगा उसमें कुछ चरण समान होंगे, कुछ समान नहीं होंगे। और विषम मात्रिक का हो जाएगा उसमें कोई भी चरण समान नहीं होता है। आइए देख लेते हैं पूरी तरीके से इसका पूरा थ्योरी क्या है। तो कह रहा है कि जहां पर छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे सममात्रिक छंद कहा जाता है। अब एक ही उदाहरण से आपको पूरा तीनों का तीनों समझ में आ जाएगा। साफ कह रहा है कि मुझे नहीं ज्ञात कि मैं कहाँ हूँ। एक तो ये हो गया, एक सेंटेंस हो गया कि मुझे नहीं ज्ञात कि मैं कहाँ हूँ, यहाँ हूँ अथवा वहां हूँ। मतलब ये दोनों चरण समान है। दोनों चरण क्या है? समान है। एक में तो कह रहा है कि मुझे नहीं पता, यानी मुझे नहीं पता यानी मुझे नहीं ज्ञात कि मैं कहाँ हूँ। दूसरा चरण कह रहा है यहाँ हूँ अथवा वहां हूँ। मतलब दोनों जो चरण है एक समान है। दोनों चरण में नहीं पता है उसे कि वह कहाँ है। इसी तरीके से आते हैं अर्ध मात्रिक चरण में। कह रहा है कि इसमें पहला और तीसरा चरण समान होता है। मतलब पहला और तीसरा चरण क्या होगा? समान होगा तथा दूसरा और चौथा चरण उनसे अलग होता है। मतलब एक समान नहीं होता है। पहले और दूसरे चरण के समान तीसरा और चौथा चरण नहीं होता है, लेकिन आपस में एक जैसा दिखता है। अब दिखेगा कैसा? एक जैसा दिखेगा। वास्तव में समान नहीं है। वास्तव में क्या होगा कि समान नहीं होगा, लेकिन दिखेगा कैसा? तो एक जैसा दिखेगा। जब कोई भी चरण समान दिखे लेकिन वो समान ना हो, मतलब समान नहीं होते हुए भी अगर वो समान दिखता है तो उसे हम क्या कहेंगे? अर्धमात्रिक चरण कहेंगे। अगर दोनों ही समान हैं तो उसे सममात्रिक चरण कहते हैं। आइए अब अगला है तीसरा कि विषम मात्रिक छंद क्या होता है। तो यहाँ तो क्या सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद में दोनों ही चरण समान होगा
अर्धमात्रिक छंद में समान दिखेगा लेकिन समान नहीं होगा। विषम मात्रिक में यहाँ चरणों में 2 चरण अधिक समान ना हो, उसे विषम मात्रिक चरण कहते हैं। मतलब विषम मात्रिक में क्या है, विषम मात्रिक छंद में क्या है, दोनों ही चरण समान नहीं होते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, सममात्रिक चरण सममात्रिक छंद कहा क्या जा रहा है कि सममात्रिक छंद, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि सममात्रिक छंद क्या होगा, तो सममात्रिक छंद में सभी चरण समान होते हैं। साफ साफ हम एक ही लाइन में तीनों को समझ लेंगे, तीनों ही सेंटेंस को, तीनों ही प्रकार को हम एक लाइनों में ही समझ जाएं। पहला है सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद का मतलब क्या होगा कि इसमें सभी चरण एक समान होंगे, सभी चरण एक समान होंगे, सममात्रिक छंद। अर्धमात्रिक की बात आ रही है, साफ शब्दों से ये पता चल रहा है कि आधा ही समान होगा। तो आधा में क्या है, छंद में 4 चरण होते हैं। 4 चरणों में पीछे पढ़ चुके हैं हम क्लास में कि कितने चरण होते हैं, 4 चरण हैं। आप चाहें तो आप कल की क्लास जरूर देखें, उसमें आपको चरण जरूर मिल जाएगा। तो 4 चरण होते हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चरण। होता क्या है कि पहला और तीसरा चरण, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है पहला और तीसरा चरण। पहला और तीसरा चरण समान होता है, लेकिन पहला तीसरा तो हो गया, बचा क्या है, दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा जो है वो पहला और तीसरे चरण के समान नहीं होता है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, मात्रिक चरण, अर्धमात्रिक छंद कहते हैं। उसके बाद है विषम मात्रिक छंद। इसमें कोई भी चरण समान नहीं होता, मतलब दोनों ही चरण इसमें क्या होते हैं, समान नहीं होते हैं, तब इसे हम क्या कहेंगे, तो विषम मात्रिक छंद कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलते हैं कल के क्लास में। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। जितना हो सकता है आपसे उतना शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के कॉन्सेप्ट्स पर। आप सभी को पता है कि हमारा क्लास जो है छंद चल रहा है, और छंद में अभी तक हम पिछले क्लास में मात्रात्मक छंद पढ़ चुके हैं। अभी का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, तो वर्णिक छंद। आइए देखते हैं बिना देर करते हुए वर्णिक छंद क्या है। तो वर्णिक छंद कहा जा रहा है कि जिन छंदों की रचना, यानी जिन छंदों की रचना को वर्णों की गणना, जिन छंदों की रचना को वर्णों की गणना और क्रम के आधार पर व्यक्त किया जाता है, आधार पर व्यक्त किया जाता है, उन्हें वर्णिक छंद कहा जाता है। उन्हें क्या कहेंगे हम, उन्हें वर्णिक छंद कहेंगे। साफ है कि जिन छंदों की रचना को वर्णों की गणना और क्रम के आधार पर व्यक्त किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, तो वर्णिक छंद कहेंगे। जिन वर्णों की संख्या, क्रम, गण, विधान, लघु, गुरु के आधार पर रचना होती है। मतलब जिन वर्णों की जो रचना है वो किसके आधार पर होगी, तो जिन वर्णों की रचना संख्या के आधार पर होगी, या क्रम के आधार पर होगी, या गण विधान के आधार पर होगी, या लघु गुरु के आधार पर होती है, जिन वर्णों की रचना उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे वर्णिक छंद कहा जाता है। उदाहरण में देख लेते हैं, जिस तरीके से उदाहरण दिया हुआ है, दुर्मिल सवैया, उसके बाद अब तक जिसको मैं, यहाँ पर क्या है, कॉमा, ये एक सेंटेंस अलग हो गया। अब तक जिसको मैं देख के जी सका हूं, ये अलग सेंटेंस हो गया, और ये अलग एक भाव व्यक्त कर रहा है। इसका भाव अलग है और इसका अर्थ अलग है, दोनों का अर्थ क्या होता है, अलग अलग व्यक्त कर रहा है। उसके बाद है वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है, वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है। ऐसे अगर वाक्य होते हैं, ये वाक्य क्या कहलाएंगे, तो ये कहलाएंगे वर्णिक छंद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, वर्णिक छंद कहलाते हैं। आइए देखते हैं वर्णित वृत्त छंद क्या होता है। तो वर्णिक वृत्त छंद क्या है, तो इसमें वर्णों की गणना होती है। वर्णिक वृत्त छंद में किसकी गणना होती है, तो वर्ण की गणना होती है। इसमें 4 चरण होते हैं, यानी वर्णिक वृत्त छंद में 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में आने वाले लघु गुरु का क्रम सुनिश्चित होता है। मतलब जितने भी चरण इसके होंगे, 4 चरण होंगे, चारों चरण में जो लघु गुरु आते हैं उनका जो क्रम है वो सुनिश्चित होगा, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, तो समछंद भी कहा जाता है। लघु गुरु का क्रम सुनिश्चित होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, समछंद कहा जाता है। अगला है कि गणों में वर्णों का बांधा होना प्रमुख लक्षण है। मतलब गणों में वर्णों का बांधा होना क्या है, प्रमुख लक्षण है, और ये किसके लिए, तो वर्णिक छंद के लिए होने के कारण इसे वर्णिक वृत्त, कॉमा, उसके बाद है गणबद्ध या
गणनात्मक छंद भी कहा जाता है, जैसे मत, मत गेंद, मत गेंद सवैया। जैसे क्या जाएगा, मत गेंद सवैया। देखते हैं इसका अगला टॉपिक। आजकल का जो हिंदी भाषा हम देखते हैं, आज की जो हिंदी भाषा लिखाई जाती है वो किस पे लिखाई जाती है, तो मुक्त छंद पे लिखाई जाती है। देखते हैं मुक्त छंद क्या है। यह है कि मुक्त छंद को आधुनिक युग की देन माना जाता है। मुक्त छंद को क्या माना जाता है, तो आधुनिक युग की देन मानी जा रही है। जिन छंदों में वर्ण और मात्राओं का बंधन नहीं होता है उन्हें मुक्त छंद कहते हैं। अर्थात हिंदी में स्वतंत्र रूप से लिखे जाने वाले छंद मुक्त छंद कहलाते हैं। जैसे मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाना, दो टुक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। ये एक कविता की तरीके से लाइन है, और ये जो कविता के तरीके से लाइन है जिसका सामान्य अर्थ है और इसमें कोई भी बंधन नहीं है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे हम, मुक्त बंधन कहते हैं, यानी मुक्त छंद कहा जाता है। मुक्त है ये, इसमें कोई बंधन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, ये शब्द आसानी से पहचानी जा सकती है, इसीलिए इसे क्या कहा जा रहा है, तो इसीलिए इसे कहा क्या जा रहा है, मुक्त छंद कहा जाता है। तो आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद।